सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। क़ारी हाफ़िज़ जमाल हाफ़िज़ साहब जो है ये तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे थे और अनवार रमज़ान ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ होता है। खुशामदीद कहूँगा सबसे पहले तो क़ारी साहब को बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और हमारे साथ इस अनवार रमज़ान ट्रांसमिशन का आप हिस्सा बन रहे हैं। और गुज़िश्ता जो हमारा सिलसिला रहा उसमें कुछ बात हुई सबक़ात के हवाले से, फ़ितराना किस तरह अदा किया जाए, ये वो तमाम मामला थे जिसके ऊपर गुफ्तगू हुई। इसके अलावा दीगर मामला जो ज़ेर बहस है, ख़ास तौर पर रुइयत के हवाले से जो मामला हैं चाँद की, उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की। सवालात आपके बहुत सारे, अब हमारे पास क्योंकि वक्त कम रह गया है और कोशिश ये रहती है कि मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मामला पर गुफ्तगू की जाए। ख़ास तौर पर जो रोज़े के मसाइल हैं उस पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है। ज़कात वगैरह के जो मामला थे उस पर गुफ्तगू की, सदक़ा फ़ितर के हवाले से अब तक बात हो चुकी है और दीगर जो मामला हैं, अब बिलखुसूस इस वक्त जो पूरी दुनिया को जो मसला दरपेश है कोरोना वायरस की शक्ल में और इसकी वजह से जो मुआशी तबाही आई है और जो इस वक्त बदहाली है, इसके ऊपर भी हमने गुफ्तगू की है। और अब आने वाले वक्त में कोशिश ये होगी कि जो चंद माह मुबारक की सातें बची हैं हमारे पास, इस हवाले से गुफ्तगू की जाए कि कैसे इनका फ़ायदा हमने उठाना है और जो इबादात में कोताहियाँ या कमियाँ रह गई हैं उसको किस तरह पूरा किया जाए। क्या ये मौक़े हमारे पास अब भी मौजूद हैं, इसको समझने की ज़रूरत है और इस आखिरी अशरे के अंदर किस तरह हमने जहन्नुम से खुलासी तलब करनी है, इस हवाले से हमारी गुफ्तगू रही है। तो बहरहाल आज भी कुछ मामलात पर गुफ्तगू होगी। आज हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा हमारे अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिज़वी साहब को, जो रोज़ाना की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपसे बड़ी रहनुमाई हमें मिल रही है, बहुत सारे पैगामात मौसूल हो रहे हैं और पज़ीराई काफ़ी मिली है गुज़िश्ता रोज़। ख़ास तौर पर जो हमने गुफ्तगू की है, बहुत सारे लोगों के जो जहनों में जो सवालात थे, जो परेशानियाँ थी, जो उलझनें थी, वो काफ़ी हद तक दूर हुई हैं। उसके लिए बड़ी आपको मुबारकबाद जो है वो दी जा रही है। हमारे अपने जनाब अहमद अली शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं, हमारी दरख्वास्त पर ये तवातुर के साथ जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं और हम रोज़ाना उनसे कलाम सुन रहे हैं, तो उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि वो हमें अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अहमद अली शाह साहब। दीगर नात हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, उनसे भी आपका तारुफ़ करवाऊँगा। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे बिला ताख़ीर। अल्लामा साहब, अब क्योंकि चंद सातें हैं और बार बार ये पूछा जाता है कि हम लोगों के अंदर बड़ी कोताहियाँ या कमियाँ रह गई हैं इबादत के अंदर, ख़ास तौर पे जिस तरह का लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया हुआ है उसमें बहुत कम मौक़े मिलते हैं। ये आप समझ लीजिए कि ये तो कोरोना वायरस की वजह से अब तो हमें काफ़ी जो है वो ईज़ मिल गई, क्योंकि हम घरों पर जो है वो ज़्यादा वक्त हमने गुजारा है। लेकिन उमूमन होता ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना हेक्टिक है, इतना पैक्ड स्केड्यूल है
कि जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ़ इबादात हैं जो माह मुबारक में हम किया करते थे वो भी नहीं कर पाए। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए और इन कीमती लम्हात से फ़ायदा किस तरह उठाया जा सकता है? मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यासिर भाई। यकीनन आपका सवाल जो है वो बड़ा अहम है और जिस माशरे में मैं और आप हम सब सांसें ले रहे हैं वहाँ पे हम दुनिया के मामलात में इतने उलझ चुके हैं कि इबादत की तरफ जो है हम कभी कभी जो है वो उधर तवातुर से जो है वो उस तरफ जाते हैं। कोरोना वायरस ने जहाँ लोगों को घर पे बिठा दिया वहाँ कोरोना के खौफ से, यानी ये होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह के डर से हम इबादत करते, मगर कोरोना के खौफ से कुछ लोगों ने नमाज भी पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने जो है रोज़ा भी रखना शुरू कर दिया। मगर ये नहीं समझा कि ये कोरोना से बचाने वाला भी अल्लाह की ज़ात है और सारी जो कुछ कंट्रोल है वो अल्लाह की ज़ात है। और आज जबकि हम उन सातों में दाखिल हो रहे हैं जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है और ये सातें जिसे नसीब हों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बदनसीब है वो इंसान जिसे लैलतुल क़द्र की रात मयसर आए और वो अल्लाह से मग़फ़िरत ना मांगे, अल्लाह से तौबा न करे, अल्लाह से रुजूए क़ल्ब न करे। यानी रुजूए क़ल्ब का की क्या माने हैं? रुजूए क़ल्ब यानी जब हम अपने दिल को इबादत की तरफ राग़िब करेंगे, ये नहीं कि हम सिर्फ इबादत तो कर रहे हैं, कल्ब कहीं पर है, नफ्स कहीं पर है, ख्यालात कहीं पर हैं और आज की रात जिसे मैसर आ जाए, जिसके लिए खुदा कहता है तुम्हें गुमान ही नहीं कि लैलतुल क़द्र क्या है, मगर तलाश करने का हुक्म फिर भी अल्लाह दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। अब तलाश कैसे की जाए? और अगर हम तलाश किए बगैर दुनिया से चले गए, हम कहते हैं ना एहदना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, रास्ता हमें सीधे रास्ते पे चला या दिखा या कायम रख रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने अपनी नेमतें नाजिल की। तो अब रास्ता तलाश करना है हमें। अगर रास्ता तलाश किए बगैर दुनिया से चले गए तो ये तो नाकामी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि अल्लाह कह रहा है कि आप खुद दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से सूरह हमद में, सूरह शिफा में, कि हमें सीधे रास्ते पे चला, हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधे रास्ते पे। इसी तरीके से अल्लाह ये कह रहा है कि लैलतुल क़द्र को तलाश करो इन ताक रातों में। अब कैसे तलाश करेंगे? तलाश करेंगे रुजूए क़ल्ब से। रुजूए क़ल्ब होगा, दिल में अल्लाह होगा, दिल में खौफ खुदा होगा, वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह ने हम पर लागू की हैं, अगर वो चीज़ें होंगी तो हम लैलतुल क़द्र को तलाश कर लेंगे। और अगर लैलतुल क़द्र को तलाश नहीं किया तो खाली रूह इबादत बगैर रूह के इबादत बेकार है। तो अब तलाश करना है हमें इन ताक रातों में लैलतुल क़द्र को। लैलतुल क़द्र कैसे तलाश करेंगे? तुम्हें इदराक ही नहीं है। पहले तो अल्लाह ने ये भी कह दिया कि तुम्हें समझ ही नहीं है कि लैलतुल क़द्र है क्या। वो 1000 महीनों से अफजल है। यानी आज की रात जो है वो 1000 महीनों से अफजल है, एक रात। तो जो 1000 महीनों से अफजल होगी, उस रात में सजदा कितना अफजल होगा, क्या कहना, उस रात में सुजूद कितना अफजल होगा, उस रात में कुनूत कितना अफजल होगा, और फिर उस रात में तौबा कितनी अफजल होगी। और तौबा कैसी? तौबा ये नहीं कि सुबह तौबा की शाम को फिर वही काम करने लौटाए। बिल्कुल। तौबा ये होती है, तौबा के लिए उलमा ने लिख दिया तमाम मकातिब के कि तौबा ये है कि एक दफ़ा अल्लाह की बारगाह में कह दिया जाए परवरदिगार अब ये काम नहीं करूँगा। बिल्कुल ठीक। तो क़यामत तक उस काम की तरफ जो है इंसान को जो है वो जाना नहीं। बिल्कुल ठीक। और अब तलाश करना है लैलतुल क़द्र को आज की रात में। बदनसीब होगा जो आज की रात उसे मैसर आ जाए और वो लैलतुल क़द्र तलाश न करे। क्या कहना? नहीं मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। रवायतों में मिलता है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा कि फ़रज़ंद रसूल लैलतुल क़द्र से मुराद क्या है, मुराद क्या है? तो आपने फरमाया लैलतुल क़द्र से मुराद मेरी दादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अब इसका मतलब क्या है कि उनकी ज़िंदगी देखें, उनका तक़वा देखें, उनकी इबादत देखें, उनका यकीन देखें, उनका सब्र देखें, उनकी शुजाअत देखें। कामिल खातून आपको फ़ातिमा ज़हरा मिलेंगी, उनकी औलाद जवानाने जन्नत के सरदार, यानी उनकी सीरत को जिसने पा लिया उसने लैलतुल क़द्र को पा लिया। बहुत खूब, बहुत खूब। ये बड़े कीमती आप समझ लें कि अल्फाज से इसको समझना ज़रूरी है। ये जो इशारा दिया गया है इससे मुराद यही है कि समझने वालों के लिए इशारे रखे गए। अल्लाह ताला कुरान करीम में भी ये इरशाद फरमाता है कि हमने ये जो भी सारे मामलात हैं, दुनिया के जो राज है, ये उन लोगों के लिए हैं जो समझ रखते हैं।
ये इसलिए बिछाए गए हैं कि वो अल्लाह को पहचान सकें, उसकी वहदानियत को पहचान सकें। तो ये मामलात है। और एक सवाल और भी पूछा जाता है, बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये कि ये जो पाबंदी, बड़ी बदकिस्मती हमारी है कि ये 29 तक, जब तक ये माह मुबारक जारी रहता है, चांद रात तक ये सारे सिलसिले रहते हैं, ये महफिलें भी हो रही हैं, ये तरावी का भी एहतमाम किया जा रहा है, ये नमाज़ों की भी पाबंदी बड़ी सख्ती से की जा रही है, लेकिन जैसे ही चांद नज़र आता है, हाय बड़ी बदकिस्मती है कि ये सारी रौनक जो है वो लौट जाती है। वो मसाजिद के अंदर जो एहतमाम हुआ करता था वो भी ख़त्म हो जाता है, ये तमाम सिलसिले ख़त्म हो जाते हैं। ये क्यों ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता? ये हर दफ़ा कोशिश करते हैं, पाबंदी रखते हैं, लेकिन जैसे ही माह मुबारक रुखसत होता है फ़ौरन से ज़िंदगी अपने दोबारा ट्रैक पर आ जाती है जिसके ऊपर ये चले जा रहे हैं। कैसे इसको अपनाया जाए? दरअसल बदकिस्मती से मुसलमान जो है रमज़ान में जो इबादत कर रहा है, ये इबादत तो पूरा साल होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जिस तरीक़े का तक़वा मुसलमान अख्तियार कर लेता है, हम सरों पे टोपी पहन लेते हैं, जी, सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन के जुम्मे की नमाज के लिए जाते हैं, तो ये तो हर जुम्मे पे एहतमाम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हर रोज़ हमें अल्लाह से रुजूए क़ल्ब करना चाहिए, हर रोज़ अल्लाह से खौफ खुदा करना चाहिए। दरअसल हमने इबादत की चादर सिर्फ रमज़ान में ओढ़ते हैं, और जैसे ही रमज़ान जाता है उस चादर को दूर रख के और बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं, और फिर कहते हैं कि अब ये जो लाइफ है ये है असली ज़िंदगी। हालांकि ये जो 29 दिन आपने प्रैक्टिस की, भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, इबादत की तरफ रुजू भी किया, ये तो सारे आप इम्तिहान दे रहे थे। नतीजे का दिन जब आया तो आपने सब कुछ उतार दिया, यानी नतीजे का इंतज़ार भी नहीं किया आपने, और सब कुछ। इसका मकसद ये है कि हमने अभी तक जी, कहते हैं ना कि बच्चा जब तक जो है वो नाबालिग था, उसे लुगत पता ही नहीं था कि अच्छी चीज़ क्या है, बुरी क्या है। बच्चे के सामने आग कर दो तो हाथ बढ़ा देगा। तो हमने इबादत को समझा है, हमें ये नहीं पता कि इबादत का मकसद क्या है, हम किसके सामने खड़े हैं, नमाज क्या है, नमाज का मकसद क्या है। मुझे बता दीजिए कि रमज़ान में तो हम नमाज पढ़ रहे हैं और आम दिनों में नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, फ़र्क क्या है ज़िंदगी में? एक आम इंसान में मैं तो कहता हूं कि उसकी जिंदगी क्या है, उसकी जिंदगी मेरी नज़र में एक जानवर के मानंद है जो 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा। और मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि हम 5 मरतबा जो अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं, उसकी पूरे दिन की एक नेमत का भी शुक्र उन सजदों में नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसा। अल्लाह ने कितनी हमें नेमतें दी हैं, देखने के लिए आंख दी, चखने के लिए जब, उनसे पूछे जिनकी आंखें नहीं है। बिल्कुल ऐसा। लोग आके कहते हैं ना, एक शख्स सरकार की खिदमत में आया, पट्टी बंधी हुई थी, सरकार ने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह सर में दर्द है। कहा एक दिन तुम्हारे सर में दर्द हुआ है तो नाशुक्री की पट्टी बांध ली है, इतने दिन सेहतमंद रहते हो कभी शुक्र की पट्टी बांधी है? क्या क्या, बिल्कुल। यानी शुक्र खत्म हो गया है हमारे पास। हम नहीं समझते कि रूह इबादत क्या है। फिर क्या होता है, ये बलाएं नाजिल होती हैं। आप देख लेना इस वक्त माशरे में बेरा रवि है, औलाद कहाँ जा रही है, माँ बाप की इज्जत कहाँ है। ईदी सेंटर में वो जो माएँ हैं वो इंतजार कर रही हैं। आप कहते हैं हम बींगे मुस्लिम, माशरे में जाके देखिए खून सफेद हो गए, भाई भाई का नहीं है। हम सिर्फ उससे मिलते हैं जिससे हमें ये पता हो कि हमें इससे कोई फायदा है, और जब कोई फायदा नहीं होगा तो हम उसकी मदद करने से भी कासिर होते हैं। हम मदद भी इसलिए करते हैं कि उससे फायदा क्या होगा। हम एहतराम उसका करते हैं जो साहिब दौलत हो, कितना भी बड़ा मुत्तकी आ जाए, कितना भी बड़ा आलिम आ जाए, आप तक उसकी इज्जत नहीं। क्यों? इसलिए कि उसके बाद जाहिरी दौलत नहीं। आपको यही नहीं पता कि बीइंग ए मुस्लिम जी सबसे बड़ी दौलत इल्म की दौलत होती है, इसलिए कि पैसा तो खर्च हो जाता है। ऐसा ही मासूम फरमाते हैं कि पैसा खर्च करने से कम हो जाता है, इल्म बांटने से बढ़ जाता है। अगर इल्म की इज्जत होगी तो हम रूह इबादत समझेंगे। इखलाकियात का फुकदान इसीलिए है कि हम इल्म से खाली हो चुके। ये जितनी फिरकावारियत है, ये नस्ली, ये ज़बान की, ये कौमों की, जो कुछ चैनल्स पे हो रहा है, मुसलमान एक दूसरे से दस्ते गरेबा हैं। रमज़ान के लैलतुल क़द्र की रातों में हम लड़ रहे हैं आपस में, और उलमा बैठ के आपस में एक दूसरे से मुबाहिसा कर रहे हैं। जो रेड़े पे बातें होती हैं, जो पान के केबिन पे बातें की जाती हैं, वो उलमा से कराई जा रही हैं। जो मसाइल 1400 साल से हम नहीं हल कर सके, हमें उलमा को बैठ के जो बातें करनी थी वो चैनल पे हो रही हैं। यानी अकीदे का झगड़ा अगर जो यहाँ चैनल्स पे हल होने लगे तो फिर हमारा काम क्या रह जाएगा? ठीक है। मकसद यही है कि हम इखलाकियात से इतना गिर चुके हैं जिसका नतीजा 29 को आप देख लें। बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि यही वो वजह है जिसकी वजह से हमारे मामलात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। दूसरी तरफ मसला ये कि ये जो पाबंदी इस माह मुबारक में रखी जाती है
और अभी जो आखिर में जो आपने इरशाद फरमाया, ये तो एक ऐसी बात है कि इसके बगैर तो अब ट्रांसमिशन जो मुकम्मल नहीं हो पा रही हैं। खुद ब खुद ये तमाम चीज़ें मुतनाज़ा होती जा रही हैं। और क्यों हो रही हैं? यहाँ से रहनुमाई मिलनी चाहिए, यहाँ से लोगों को दरस मिलना चाहिए, पैगाम मिलना चाहिए, अपने मामलात को ठीक किस तरह रखना है, जो माली मामलात हैं उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, जो इस वक्त माशरती मसाइल हैं इनको कैसे हल किया जाए। हमें तो रहनुमाई हासिल करनी है, लेकिन उसके बरक्स हो ये रहा है कि यहाँ पर जो है वो तज़ादात पैदा हो रहे हैं, टकराव की यहाँ पर कैफियत है, तनाज़ात जन्म ले रहा है। तो ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। बहरहाल अल्लाह हम सबको हिदायत दे, इन मामलात को ठीक करने की तौफीक भी हमें अता करे, और समझ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमें समझ रखने की ज़रूरत है। अहमद अली शाह साहब तशरीफ़ फरमाएं, गुजारिश करूँगा कि वो एक कलाम पेश करें। जनाब। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। अर्श पर दूम है, फर्श पर दूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। अर्श पर दूम है, फर्श पर दूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फिर ये आएगी शब किसी को मालूम है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अहमद अली शाह साहब ये कलाम उन्होंने पेश किया और ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हुए, सवालात मौसूल हुए, उसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहें अनवार रमज़ान। अनवार रमज़ान ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और बात हो रही थी माह मुबारक के हवाले से। ये जो मामलात अब तक हमने रखे हैं, इबादत का जो सिलसिला रखा है, जो हम मामलात को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, सवाल बार बार ये किया जाता है कि पूरा साल इन तमाम चीज़ों को क्यों इख्तियार नहीं किया जाता और कैसे इसके ऊपर इस्तिक़ामत के साथ अमल करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर अब तक हमने गुफ्तगू की और इसके अलावा जो दीगर मसाले हैं उसके हवाले से भी बात हो रही है। इस माह मुबारक में क्योंकि सूरत हाल ज़रा
मुख्तलिफ रही कोरोना वायरस की वजह से। इस वजह से जो इस वक्त मौशी मामला थे, जो माशरती मसाइल थे, इसके हवाले से भी गुफ्तगू की। मुख्तलिफ हमारे पास जो समाजी तंजीम के लोग थे वो यहाँ पर आते रहे, मुख्तलिफ चैरिटी के हवाले से जो काम कर रहे थे जो हजरात, वो भी हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते रहे। आज भी इसी मुनासबत से एक गेस्ट हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, मोहम्मद खालिद नूर साहब, राब्ता सेक्रेटरी NI कराची यूथ विंग सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका जनाब कि आपने हमें ट्रांसमिशन में वक्त दिया। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी माशरती मसाइल के हवाले से, यूथ के हवाले से तो आप माशाल्लाह काम भी कर रहे हैं। यूथ को एंगेज रखना और कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है इसमें इंटैक्ट रखना, ये बड़ा मुश्किल काम है। कैसे हो पा रहा है ये, और कैसे लोगों तक पहुँच रहे हैं, कैसे इमदाद का सिलसिला जारी है, मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले K21 चैनल का मशहूर हूँ और ख़ुसूसी तौर पे यासिर भाई आपका कि अनवारुल रमज़ान के हवाले से जो यकम रमज़ान से आपने ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है, अल्हम्दुलिल्लाह कराची में इसकी बड़ी पता रही मिल रही है आप लोगों को, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग इस चैनल को बड़े शौक़ से देख रहे हैं। अल्लामा साहब भी माशाल्लाह रोज़ाना मसाइल पे जिस तरह लोगों की कॉल आ रही हैं और वो फिर जवाब देते हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। यूथ के हवाले से आपने कहा, बिल्कुल जो 2 माह से जो कोरोना वायरस के हवाले से जो सूरत हाल है, हम अंजुमन नौजवान इस्लाम की जानिब से, इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से हमने मरकज़ बैतुल मुस्तफ़ा गुरुबत स्क्वायर ब्लॉक 16 में राशन की तकसीम करी माशाल्लाह। और मुसव्वत तबके को जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो किसी से सवाल भी नहीं कर सकते हैं, उनको अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मदद आपके तहत राशन पहुँचाया जी। और उसमें आपके K21 चैनल की भी काविशें थी, उन्होंने भी हाईलाइट किया हमको। सबसे बड़ी बात यह कि यूथ को मैसेज यही देना है कि मुनज़्ज़म हो जाए। मुल्क के हवाले से कोरोना वायरस में यूथ का ही सबसे ज़्यादा किरदार है जी। यूथ अगर अपनी एक्टिविटीज़ समाजी बरकरार रखेंगे जी, और कोरोना के हवाले से जो मेडिकल की जो टीम हिदायत दे रही है उस पर अमल करेंगे, तो उनकी जो घरों में बुजुर्ग हैं वो भी महफूज रहेंगे। बिल्कुल एहतियात रखने की ज़रूरत है। और इसी तरह मसाजिद में जी, जो रमज़ान मुबारक में मसाजिद में नमाजी की तादाद बढ़ जाती है जी, और हुकूमती इक़दाम की वजह से, SOPs की वजह से जो मामला मसाजिद में हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लैलतुल क़द्र की रातों के फजीलत से अब वो माशाल्लाह मसाजिद की रौनकें दोबारा बहाल हो गई हैं जी। बिल्कुल। और इत्मीनान की बाइस है ये कि मसाजिद की जो रौनकें बहाल हुई, और आज 27वीं शब है जी, और आज ही के दिन हम आज़ादी हमें हासिल हुई थी। बिल्कुल आपने ठीक है। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से रियासत मदीना के दावेदारों से दरख्वास्त करूँगा कि यौम पाकिस्तान 27 रमज़ान को सरकारी तौर पर बनाने का ऐलान करें। बहुत खूब, बिल्कुल बिल्कुल माकूल आपकी ये 27 रमज़ानों की बरकत से जी, कि पाकिस्तान अल्लाह ताला ने अतिया खुदाबंदी का तोहफ़ा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और हमने इस मुल्क की हिफाजत करनी है, और हमारे बुजुर्गों ने अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को बनाया था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि ये आज क्योंकि यौम आज़ादी भी है, इस मुनासबत से ये आज जो झंडा भी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए तो आज का ही दिन बड़ा आम है, एक तो एक बड़ी मुबारक रात भी है, और आज यौम आज़ादी के हवाले से जैसा भी बात हुई, मतलब सब एक शिकवा करना ज़रूरी है। नौजवान नस्ल तक ये तमाम चीज़ें मुंतकिल करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। वो रिवायात अब बड़ी तेज़ी से दम तोड़ रही हैं जो पहले हुआ करती थी, मजालिस का बड़ा तवातुर के साथ इनेकाद होना, ज़िक्र अहले बैत, और फिर उसमें इस्लाही दर्स देना, और ये वो तमाम चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता नापैद होती जा रही हैं। इसमें हमारी अपनी कोताहियाँ, खामियाँ हैं। कैसे इसको ठीक करने की ज़रूरत है कि जिस तरह से ईमान को मुंतकिल करेंगे वही आगे लेके चलेंगे, अगर कोताही रह जाएगी तो फिर क्या शिकवा करें। बहुत अच्छा यासिर भाई पॉइंट रेज किया है। जब पाकिस्तान बन रहा था जी, तो उस वक्त ऐसा बलबला था और ऐसा इत्तेहाद था, और हम सब ने मिल के बिल्कुल इस पाकिस्तान को, इस खित्ते को, इसलिए हमने आज़ादी हासिल की थी कि यहाँ तमाम मसालिक, तमाम ज़बानों के बोलने वाले अपनी अपनी आज़ादी राय का इजहार करेंगे। मगर क़याम पाकिस्तान के बाद अलमिया ये हुआ कि दुश्मन को ये बात पसंद नहीं आई।
और ये क़याम पाकिस्तान के बाद आप देखेंगे कि 80 की दहाई तक जहाँ तारीख़ लिखती है वहाँ सब शीरो शकर थे। बिल्कुल ऐसा ही। 80 की दहाई के बाद शब खून मारा गया और मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा करके और मुसलमानों को मसालिक के झंझेले में उलझा के, कहीं एक ज़बान के उसमें लिसानी उसमें उलझा के, कहीं कौमों और कबीलों के उसमें उलझा कर हमें डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी जो कि इस्तेमार की थी, और वो उस पॉलिसी पे अमल करते हुए हमें इतना इखलाकियात से दूर कर दिया गया कि हम एक दूसरे के यहाँ जाना तो दरकिनार है, हम एक दूसरे की बात को सुनने पर भी रवादार। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। हालांकि अगर कहीं कहीं 99% इत्तेफाक है, अगर 1% या 2% या 3% किसी माशरे में इख्तलाफ भी होता है तो उस इख्तलाफ का मतलब ये नहीं होता कि हम एक दूसरे की बात ना सुने। आज का नौजवान मॉडर्निज्म को का नाम दे के दीन से दूर होने का ये बहाना बनाता है कि ये तो सब पुरानी रवायात हैं। बिल्कुल ठीक है। और पुरानी रवायात का बहाना देकर जो है वो एक मॉडर्निज्म का एक नया एक इशू दे दिया जाता है, और इशू दे दिया जाता है। आप देखें ना कि हम बज़ाहिर तो इस्लाम का नाम लेते हैं, मगर इस्लाम बज़ाहिर चेहरों से नज़र नहीं आता, लिबास से नज़र नहीं आता, किरदार से नज़र नहीं आता। वही आप वाली बात कि हम आज की रात मुसलमान हो गए, आज की रात क़याम पाकिस्तान बना, आज की रात हमारे बुज़ुर्गों की उन रवायात को ज़िंदा करने के लिए इखलाकियात तो जब आएगी जब हम बुज़ुर्गों के पास बैठेंगे, बिल्कुल ऐसा, बुज़ुर्गों की महफिल में बैठेंगे, बुज़ुर्गों का एहतराम करेंगे, उनसे समझेंगे। बिल्कुल पुराने ज़माने में देखते थे कि रात को बुज़ुर्ग गली में बैठ जाते थे, नौजवानों से बातें होती थी, वो अपनी पुराने उनको किस्से सुनाया करते थे कि इंडिया में हमने ये किया, हमारी ये रवायत। आज उन रवायात को ख़त्म करके तासुबात की लानत में इस कदर हम घुस गए हैं, उलझा दिया गया। और ये नहीं यानी गिरास रूप पे नहीं, यानी एक जाहिल आदमी है, अगर अनपढ़ है, वो अगर कोई बात ऐसी कर देता है तो चले आप भी कहेंगे, मैं भी कहूँगा कि साहब अनपढ़ है, उस पर कोई हद ही नहीं लागू। मगर एक लिटरेट आदमी, एक पढ़ा लिखा रखने वाला, समझबूझ रखने वाला आदमी जो ये समझ रहा है कि आज पाकिस्तान एक तरफ कोरोना वायरस का शिकार है, हम भूख व अफलास का शिकार हैं, कोई ऐसी बात हो जाए जिससे कोई भूखा तलवार उठा के, खंजर उठा के, पिस्टल उठा के किसी को नुकसान पहुंचा दे। ठीक है, देखिए ना, पेट, हजरत अली का कौल है ना कि भूखे शरीफ और पेट भरे कमीने से हमेशा डरते रहो। बिल्कुल ऐसा। तो भूखा शरीफ जब उसके पेट में रोटी नहीं है तो वो तो निकल पड़ेगा मारने के लिए। बिल्कुल। तो हमारे कहाँ वो तहजीब, वो तमद्दुन, जैसे कि नूरी साहब ने फरमाया कि हमारे बुजुर्ग लेके आए थे, आज हम कह रहे हैं कि रियासत मदीना वाला निज़ाम लाएंगे, वो कहाँ है? कौन सा निज़ाम था वो? अगर रियासत मदीना का निज़ाम होता तो कम से कम आज एक तो काजी बैठा होता जो इस्लामी सज़ा देने के लिए तैयारी करता। बिल्कुल, आपने वजह फरमाई, ये बड़ी अहम नुक्ता बड़ा अहम है जिसकी अभी आपने निशानदही की है कि उसके मॉड्यूल की बात तो करते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन वो उसकी असास क्या है, उसका कुलिया क्या है, वो किस तरह इम्प्लीमेंट होगा, वो बाय डिज़ाइन है कैसा, किस तरह यहाँ पर लाया जा सकता है, और आया आपकी सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, अपनी सोसाइटी की डायनामिक्स को देखना ज़रूरी है। तो बड़ी ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन सबसे पहले तो ये कि अगर मैं ये इरादा रखता हूँ कि मैं अगर इसको इम्प्लीमेंट करूँगा तो मुझे इसको समझना ज़रूरी है कि वो एक्चुअली है क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या था। ये दूसरी बात आपने एक और बड़ी अच्छी निशानदेही की कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन यंगस्टर्स में पाई जाती है, वो वेस्टर्नाइजेशन को मॉडर्नाइजेशन समझते हैं, क्योंकि ये बच्चे हमारे नहीं जानते कि इस्लाम तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ आपको इजाज़त देता है कि आप जाएँ, तहकीक के ऊपर काम करें। ये मॉडर्नाइजेशन के अंदर आता है। कपड़े महज वेस्ट की तरह पहन लेने से, वेस्टर्नाइज हो जाने से अब मॉडर्न नहीं होते, वो वेस्टर्नाइजेशन है। वेस्ट को अगर कल्चर अडॉप्ट कर लेंगे तो मॉडर्नाइजेशन नहीं है, उसकी थ्योरी को समझना ज़रूरी है। बहरहाल जी, अब ये नौजवानों की बात हो रही है, ज़रा ये समझाइएगा। और ये अभी आप पैगाम दे रहे थे कि मदीने की रियासत जो एक आइडियल रियासत पूरी दुनिया के लिए है, इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, मुमकिन हो सकता है? जब तक अगर इसको कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे कैसे मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छी सवाल किया आपने। बाअदब बानसीब, बहुत खूब। बेअदब बदनसीब। बिल्कुल। हज़रत ने फरमाया कि पहले वक्तों में बुजुर्गों की इज़्ज़त होती थी जी। गली में कोई नौजवान अगर गुजर रहा होता था, अगर उसके हाथ में सिगरेट होती, अगर बुजुर्ग ने देख लिया तो वहीं उसको थप्पड़ मार देता। बिल्कुल ऐसा ही। और पेरेंट्स के पास अगर शिकायत जाती थी जी तो वो शुक्रिया अदा करते थे। बिल्कुल ठीक। और आज अगर आप किसी नौजवान को कह दें बुजुर्ग तो वो गले पड़ जाता है। बिल्कुल ठीक। और वालिदैन नौजवान की हौसला अफजाई करते हैं कि आपने हमारे बच्चे के साथ ये क्या ज्यादती करी। बिल्कुल ठीक है। ये हमारी बदनसीबी है कि
कि हमने बुजुर्गों को एहतराम छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और नौजवानों को आपके तौर पे ये पैगाम दूंगा कि खुदारा अपने वालिदैन की, अपने अजीज़ व अकारिब की एहतराम रिस्पेक्ट में कमी ना आने दें और तालीम पे तवज्जो दें। ठीक है, जो आपका हुनर और हथियार है। बिल्कुल ठीक है। हथियार वो नहीं कि आपने दूसरे मामलात में लग गए। क्या अच्छी बात कही, बहुत खूब। तालीम पे तवज्जो दें, तालीम पे तवज्जो दें। बिल्कुल माशरे में तरक्की तालीम से ही होगी। पुल बनने से, रोडें बनने से तरक्की नहीं होती है, तरक्की होती है इल्म से। बनने से, इल्म से तरक्की होती और है। इल्म का हुसूल ही हमारी कामयाबी है। और रियासत मदीना में नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दुश्मनों को, जिन्होंने उनके खिलाफ जंगें की थी, उनको इस शर्त पे रियायत दी थी कि मुसलमानों को तालीम देंगे। बिल्कुल ठीक। तालीम से जो रास्ता है वही हमेशा कामयाबी की बहुत बहुत अच्छी आपने बात कही है, बड़ी खूब आपने बात कही। निशानदेही भी बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, नात खां यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं हमारे पास। ज़ैन नबी जाफरी, यही नाम है पूरा? ठीक है। तो आज ज़ैन क्या सुनाएंगे हमें, ये बताइए। नात सुनाएंगे, ठीक है। तो आप पढ़ना शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। दौरे पैगंबर में उठाया जाता, सुभान अल्लाह। बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, सात सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता। सुभान अल्लाह। सात सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, फिर मुझे राहे मोहम्मद में बिछाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक को खाके मदीना क्या कहने में हैं, मिलाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, मिलके सब लोग मुझे माटी से गारा करते, मिलके सब वाह, 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 बहुत खूब। लोग मुझे क्या कहने? माटी से गारा करते, फिर मुझे मस्जिद नबवी क्या कहने? में लगाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, सुभान अल्लाह, सुभान काश अल्लाह। काश में होता कोई ऐसी लकड़ी, काश काश में होता कोई ऐसी लकड़ी, जिसको सरकार
के मिंबर। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। अनवार रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था पहले, और बात हो रही थी कुछ हमारी रिवायात के हवाले से। अल्लामा साहब, गुजारिश ये है कि अब क्योंकि लैलतुल क़द्र के हवाले से हमने बात करनी है और इस पर बड़ा इज्तिहाद है मौका कि 27वीं शब, क्योंकि हमारा मुल्क जो हमारे से वजूद में आया वो यही आज का दिन था, तो लोग शायद ये समझते हैं क्योंकि इसको तलाश करने का हुक्म दिया गया है आखिरी अशर में, लेकिन क्योंकि ये एक रात है उसको तलाश करना अभी बाकी है। मैं चाहूँगा आज की मुनासबत से गुफ्तगू हो जाए कि मामलात में हमेशा पूछता हूँ कि क्या रखने की ज़रूरत है। इसमें यासिर भाई ये चीज़ समझने की है कि अल्लाह, जब आप इन्ना अंज़लना फी लैलतुल क़द्र पढ़ते हैं, उसी में जब पहुँचते हैं तो वहाँ अल्लाह ताला ये फरमाता है कि इस दिन जो है वो मलाइका ज़मीन पे नाजिल होते हैं। जी, यानी ये एक बहुत बड़ी बात है कि मलाइका ज़मीन ज़मीन पर पर नाजिल होते हैं, मगर अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि किस पे नाजिल होते हैं। जी, तो कोई उलुल अम्र दुनिया में मौजूद है जिसके पास जो है ये फरिश्ते आते हैं, क्या क्या? और फिर ये रात जो है, रात से लेके सुबह तक जी, सलामती ही सलामती की है। बेशक बेशक। अब सलामती से मुराद ये है कि अल्लाह जो है वो दरवाज़े खोल देता है कि आओ सलामती मांगो। क्या क्या? जब दुनिया पूरी कोरोना वायरस के मर्ज़ में मुब्तला है, आलम इस्लाम, हमारे इस्लामी ममालिक भी इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो आज क्यों ना सलामती मांगें अल्लाह से, चूँकि अल्लाह ख़ुद कह रहा है कि आज सुबह तक, सुबह सादिक़ तक सलामती है। सलामती है। तो आज एक तो ये कि लैलतुल क़द्र की रात है, और लैलतुल क़द्र के लिए हमें तो इदराक नहीं है कि हम तलाश करें, मगर कोशिश ये करना चाहिए ज़्यादातर आज की रात दुआओं में बसर करें, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह बड़ा गफ़ूरुर रहीम है। फिर हदीस कुदसी में अल्लाह कहता है कि मैं तो तुम्हारी शहरक से भी ज़्यादा करीब, यहाँ तक कि तुम एक, यानी कितना बड़ा आपको ब्लैंक चेक है कि अल्लाह कहता है तुम एक दफ़ा कहते हो या अल्लाह, मैं 70 दफ़ा जवाब देता हूँ जी मेरे बंदे। तो आज की रात अल्लाह से मांगा जाए, अल्लाह से तौबा की जाए, अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया जाए। गुनाहों की कसरत बढ़ गई है जी। देखें, इस वबा से निपटने के लिए अब जो SOPs वगैरह थी वो तो धरी की धरी रह गई हैं। हम सब जैसे आप मार्केटों में देख रहे हैं, अब बचाने की ज़ात सिर्फ अल्लाह के पास है। हमें चाहिए कि आज की रात जो सलामती की है, तमाम इख्तिलाफ़ात भुला के बैठें, कुरान मजीद की ज़्यादा, और आज की रात में कुरान मजीद पढ़ना तो बहुत बड़ी इबादत है, कुरान की तरफ देखना भी इबादत है। और मैं यहाँ ये ज़रूर नाज़रीन तक पहुँचाऊँगा कि कुरान मजीद को पढ़ें तो ज़रूरी है कि थोड़ा तर्जुमा भी पढ़ें, ताकि दिल में कोई बात तो उतरे कि अल्लाह कह क्या रहा है। ऐसा ही है। बहुत से लोग जो है सिर्फ अरबी पढ़ लेते हैं, उनकी समझ में नहीं आता। तो जिनको अरबी नहीं समझ में आती उनके लिए मैं कहता हूँ कि अगर दुआए कुमेल भी पढ़ें तो उसका तर्जुमा तो पढ़ें कि आप अल्लाह से कह क्या रहे हैं, अल्लाह से मांग क्या रहे हैं, किन गुनाहों की बख्शिश मांग रहे हैं। तो बख्शिश की रात है, गुनाहों से मगफिरत की रात है। और फिर आज सबसे बड़ा तोहफा ये कि अल्लाह ने हमें एक आज़ाद रियासत अता की, एक ऐसी रियासत अता की जिसमें पूरी, यकीन माने आप बताइए कि यहाँ कौन सी नेमत है जो हमारे पास बताइए, मगर हम उसका शुक्र अदा नहीं कर पाते। ठीक है, गलतियाँ हैं, अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ़ करेगा। आज की रात ब्लैंक चेक मिली है, खुदा के वास्ते आज की रात को ज़ाया न करें। अच्छा, ये फरमाइएगा, क्योंकि अब हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो बड़ी अजीब हैं, और ये जो मादी चीज़ें हैं, जो बड़ी मटीरियलिस्टिक हमारी लाइफ और अप्रोच हो गई है, इन चीज़ों के पीछे भागना ये कैसा है, और दुआओं में इनका तलब करना कैसा है? क्योंकि यहाँ पर देखा ये गया है कि वहाँ पे आपको ज़्यादा रश नज़र आएगा उस मस्जिद में, उस जगह पे जहाँ पर ये दुआएं की जा रही होंगी कि जनाब जो माली मामलात को बेहतर बना दे, कारोबार में बरकत हो जाए, ये सिलसिले बेहतर हो जाए, वहाँ ज़्यादा जम्मे गफ़ीर है। क्या सिलसिला है? मौला कायनात ने नहजुल बलागा में फरमाया है कि रिस्क दो किस्म की हैं और मौत भी दो किस्म की है। मौला रिस्क दो किस्म के हैं का, एक वो रिस्क जिसके पीछे तुम भागते हो, एक वो रिस्क जो तुम्हारे पीछे। क्या कहना है? सुभान अल्लाह।
यानी तमन्नाए रिस्क करना बुरी बात नहीं है, जुस्तजू करना बुरी बात नहीं है, मगर रिस्क के साथ साथ और मसाइल भी ज़िंदगी में बहुत सारे हैं। ज़िंदगी में रिस्क और सुकून ना हो, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, ज़िंदगी में रिस्क और सेहत ना हो, ज़िंदगी में माल हो और उस माल की तकसीम ना हो, तो रिस्क मांगना अच्छी बात है, दौलत की तमन्ना करना अच्छी बात है। फिर मौला ने फरमाया मौत भी दो किस्म की है। मौला कौन सी मौत का? एक मौत वो जो अल्लाह ने लोहे महफूज में लिख दी, एक मौत वो जो तुम अपने पे तारी करते हो। यानी मौत की भी दो किस्में, रिस्क भी दो किस्में। वो मौत की किस्म जो हम तारी करते हैं, आज की रात उस मौत से इस्तग़फ़ार किया जाए। वो मौत कौन सी है? मौला फरमाते हैं क़त्अ रहमी की वजह से। जो क़त्अ रहमी करता है, जो अपने भाइयों से बददयांती करता है, जो झूठ बोलता है, जो माल में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, यानी वो गुनाह जो हमको मौत के करीब कर देते हैं। यानी कुछ ऐसे गुनाह हैं जिससे हम लोहे महफूज में लिखा हुआ मिट जाता है और मौत करीब आ जाती है। तो आज की रात जहां हम रिस्क की तमन्ना करें, सेहत की तमन्ना करें, मालो ज़र की तमन्ना करें, वहाँ अल्लाह से उन गुनाहों की तौबा मांगे। किसी से बदअखलाक़ी हो गई है, उसकी तौबा मांगे। किसी का दिल तोड़ दिया है, उसकी तौबा मांगे। पहले तो उससे माजरत कर लें। ये बड़े मैसेजेस आते हैं, हम भी देखते हैं कि आज जो है शब कद्र है, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना भाई, हमसे गलती। पहले तो ये है कि इसका आयादा करें कि अब ये गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही। और उसके बाद माफ़ी मांगें, फिर खुदा से मांगे, पहले बंदे से मांगे जिसकी ग़ीबत की है, पहले उससे कहें कि भाई मुझे माफ़ कर दो, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे, बिल्कुल ठीक, फिर माफ़ी होगी। मकसद ये है कि मफ़हूम इबादत समझे, मफ़हूम दुआ समझें, मफ़हूम बंदगी समझे, मांगने का तरीका समझें। बहुत से ऐसी दुआएं हैं जो गुनाहों की वजह से रुकी हुई होती है, अल्लाह तक नहीं जाती, नहीं पहुँच पाती। तो उन गुनाहों से पहले इस्तग़फ़ार करें जो हमने पूरे साल में किए हैं, फिर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें तो अल्लाह दुआओं का सुनने वाला है। बेशक बड़ा गफूर और रहीम है, दुआओं का सुनने वाला भी और कबूल करने वाला भी। और ये बात बिल्कुल आपने वजह फरमाई कि ये हमारी ही जो काम है, इसकी वजह से जो रुकावटें पैदा हो रही हैं, ये जो गलतियां हैं जो फितरत का हिस्सा बन चुकी हैं, जब तक इनको दूर नहीं करेंगे तब तक जो है वो दुआएं कबूल नहीं होंगी, वो भर नहीं आएंगी। यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ जनाब नातख़ा हैं सैयद रिज़वान अली साहब। गुजारिश उनसे ये करूँगा कि वो एक कलाम हमारे सामने जो है वो पेश करें और उसके बाद सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। जी बिस्मिल्लाह। कल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। मस्जिदों में बहार आ गई थी, जोक दर जोक आते नमाज़ी, मस्जिदों में बहार आ गई थी, जोक दर जोक आते नमाज़ी, हो गया कम नमाज़ों का जज्बा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। बस में इफ्तार सजती थी कैसी, खूब सहरी की
बज़्म इफ्तार सजती थी कैसी, खूब सहरी की रौनक भी होती, सब समा हो गया सुना सुना, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, क्या बात, सुभान अल्लाह। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब जनाब। ये सैयद रिज़वान अली साहब थे। और अब क्योंकि ये माह मुबारक की जो कीमती सातें तकरीबन इख्तिताम पजीर हो जाती हैं, और बात हो रही थी लैलतुल क़द्र के हवाले से, और पिछली नशिस्त में हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की थी लैलतुल जायज़ा के हवाले से, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। ये बड़ी कीमती सातें हैं और मुहासबा करने का वक्त है, और नताइज का जब वक्त आता है तो उस वक्त जब वापस लौट जाते हैं तो ये बड़ी बदकिस्मती है, इसको समझने की ज़रूरत है। जनाब फरमाइएगा कि ज़रा अभी कुछ देर पहले भी बात हो रही थी नौजवानों के हवाले से, तो ये जो कोशिशें थी, ये जो जज्बा था, ये जो माह मुबारक तक नज़र आया खिदमत का, कैसे आगे लेके जाएंगे और माह मुबारक के बाद क्या तरतीब है, क्या इरादे रखते हैं, ज़रा इस बारे में हमें बताइए। ये माह रमज़ान हम ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही। एक माह हमने ट्रेनिंग करके इंशाअल्लाह ताला पूरे 11 माह इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। और नौजवान तबके के लिए हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके हवाले से शाना मशाना अगर चलेंगे तो कामयाबी उनके कदम चूमेगी। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान आज जैसे कि यौम आज़ादी का दिन भी है, आज रात को इंशाअल्लाह ताला मगरिब के बाद शब चेंज हो जाएगी, यौम आज़ादी भी है, और आज़ादी का पैगाम भी यही है कि पूरे साल कायद का फरमान काम काम काम, इत्तेहाद इत्तेफाक मजहबी रवादारी। जी मजहबी रवादारी भी ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। अगर मजहबी रवादारी नहीं होगी, एक दूसरे के मसलक का एहतराम नहीं करेंगे और मसलक के कुछ इख्तिलाफात को हाईलाइट करेंगे और फ़ाय शादी में आ जाएंगे तो नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक है। और ये पूरी कौम का नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तानी कौम अब मज़ीद नुकसान की मुतमिल नहीं हो सकती। ये बात आज के दिन ही मुसल्लह अफवाज के 7 लोग शहीद हुए बलूचिस्तान में। बिल्कुल ये लम्हा फिक्री है हमारे। बिल्कुल ठीक है। आज भी दुश्मन पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नुकसान पहुँचाने पर करामद है। बिल्कुल ठीक है। हमारे इतिहास से, इत्तेफाक से और नौजवान की तालीम से और बुजुर्गों की इज्जत से इस मुल्क को इंशाअल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अल्लामा साहब अब इसी के साथ गुफ्तगू को समेटने की कोशिश भी करते हैं, और जैसे हमने बड़ी तफसील से सारे मामलात पर गुफ्तगू की थी, और जैसे मैं हमेशा हर नशिस्त में ये बात आपसे पूछता भी हूँ, मकसद ये होता है कि ये पैगाम नौजवान तक पहुँचे कि इसके ऊपर इस्तिकामत कैसे रखनी है, नेकी के ऊपर किस तरह इस्तिकामत रखनी है, मामलात के ऊपर किस तरह इस्तिकामत रखनी है, और ये जो सिलसिला इस वक्त जारी हो सारी है इसको आगे लेके कैसे चलना है। क्योंकि ये माजी में भी देख चुके हैं कि जब कोई मुसीबत या आफात आती हैं तो उस वक्त जज्बा और होता है, दीद नहीं होता है, लेकिन उसके बाद फिर वही मामलात होते हैं, वही इख्तिलाफात हैं, वही सारी बातें कैसे। अल्लामा इकबाल ने कहा है ना, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो हमें चाहिए, अब ज़रूरत इस बात की है कि जैसे कि नूरी साहब ने फरमाया, यकीनन इस वक्त जिस हम क्रिटिकल कंडीशन में चल रहे हैं जी, और पाकिस्तान के पास वो वसाइल भी नहीं हैं कि किसी बहुत बड़ी आफत से जो है निपटा जाए। बिल्कुल ठीक। और कोरोना वायरस जो है रोज़ बरोज़ जो हम टेलीविज़न के ज़रिए से देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। एक तो आज की शब में तमाम अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें, और दूसरे ये कि यूथ जो है, जैसे कि नौजवान जो हैं वो किसी भी माशरे की रीढ़ की हड्डी होते हैं। बिल्कुल ठीक। और नौजवान ही मुस्तक़बिल का जो है वो सारा जो है वो सिस्टम जो है कायदे आज़म का जो फोकस होता था सबसे ज़्यादा जो है नौजवानों को एड्रेस करता था। तो आज के नौजवानों को ज़रूरत है कि कायदे आज़म के पैगाम को समझें और दूसरे इस्लाम के नुक्ते नज़र को समझें। इस्लाम ही नौजवानों की जो है वो रहनुमाई करता है, और इमाम हसन, इमाम हुसैन नौजवानों के सरदार हैं। उनकी ज़िंदगियों को पढ़ लें, उनका सब्र देखें, उनका इस्तिकामत देखें, उनकी यकीन देखें, उनकी बहादुरी देखें, उनका इल्म देखें। तो सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, मगर हमारे
अगर सिलेबस में ये सारी चीज़ें डाल दी जाएं और नौजवानों को इस तरफ मुतवज्जह करने की ज़रूरत है। मगर होता यह है कि 11 महीने हम अपने इसमें लड़ाई झगड़ों में और इसमें उलझे रहते हैं, हमें मौका नहीं मिलता। अगर मौका मिले तो किरदार साजी बड़ी अच्छी तरह पाकिस्तान में हो सकती है, जैसे माजी में होती रही है। खुदा करे कि ये मौका फिर मैसर आ जाए और नूरी साहब जैसे कि यूथ की बात कर रहे हैं, फिर ऐसा कोई माहौल बन जाए कि हम सब मिल के पाकिस्तान के लिए काम करें, इस्लाम के लिए काम करें। बिल्कुल ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़, अपनी इस्लाह की भी ज़रूरत है, हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है, अपने आप को भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बहसियत मीडिया पर्सन, जो मीडिया पे जो कुछ हुआ पूरे माह मुबारक में, इसकी भी बात करना ज़रूरी है। लोग यकीनन इस पे बुरा मानेंगे, लेकिन जो कुछ हो रहा है, गलतियों की जब तक निशानदेही नहीं की जाएगी तब तक जो है बात आगे नहीं बढ़ सकती। सवाल ये है कि ये जो कुछ होता रहा है, जो दानिस्ता गलतियाँ होती रहीं, जो इख्तलाफात को इस नाजुक मौके के ऊपर बढ़ाया गया, चाहे वो दानिस्ता कहिए, नादानिस्ता कहिए, कम अक्ली है, कम शऊर की कमी है, जो भी आप कह लीजिए, उसका नुकसान बड़ा गहरा हुआ है। और ये वो मामलात हैं जिनके असरात बड़ी देर तक जो है आपको नज़र आते हैं। तो ये जो डैमेज हुआ है, इसको कैसे ठीक किया जाएगा, मैं चाहूँगा उसके बारे में ज़रा बात की जाए। नहीं, ये ना दानिस्ता तो नहीं हुआ, ये दानिस्ता तौर पे एक प्री प्लान जो है वो काम किया गया है। और इसका मकसद यही था कि मुसलमानों में जो है मजहबी मुनाफरत फैलाई जाए। और हमेशा याद रखिए कि कभी भी माजी में आप चले जाएं, क़याम पाकिस्तान के बाद से लेके अब तक जितने भी मसालिक हैं, कभी भी ये ग्रास रूट लेवल पे या आम पब्लिक में कभी भी अकायद पर कोई मुबाहिसा नहीं था, टकराव नहीं। माजी में अकायद पर मुबाहिसे होते थे, उलमा बंद कमरे में बैठ के इन बातों को तारीख के, देखें ना, अब एंकर पर्सन को क्या पता कि इल्मे रिजाल क्या है, बिल्कुल उस हदीस को परखने का मयार क्या है जो आप बयान कर रहे हैं, लुमा क्या है जो हमने जो उलूम हमने हासिल किए हैं, मंतक क्या है, इल्मे कलाम क्या है, ये एंकर पर्सन का काम नहीं। अच्छा, मुझे अगर ये कहा जाए कि आप एंकर बन जाएं तो मुझे नहीं मालूम कि आपका फन क्या है, मेरे पास अपना काम है। आप हुआ यहाँ कन्फ्यूजन ये हुआ कि कुछ लोगों ने अपने को उभारने के लिए, अपने को बढ़ाने के लिए, लोगों के सामने आने के लिए, उन्होंने इन इख्तलाफात को हवा देके वो ये समझे कि हम बहुत, हमारी रेटिंग बहुत हाई हो जाएगी। ये नहीं पता कि अगर आपने नफरतें बढ़ाई हैं तो अब टेक्नोलॉजी का दौर है, सारे मुसलमान ये समझ चुके हैं कि फ़िरका वारियत ज़हर कातिल है। ये अकायद क़याम पाकिस्तान के वक्त भी थे, पाकिस्तान बन गया उसके बाद भी अकायद थे, और 1400 साल से कभी भी अकायद, अभी भी आप जितनी भी बहस कर लें, कोई अकीदा न ये अकीदा बदलेंगे, ना मैं अकीदा बदलूंगा, ना होना ये चाहिए कि हमें एक दूसरे के अकीदे का एहतराम करना चाहिए जो हम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। बाकी रह गया टीवी चैनल्स पे आप रोजे के मसाइल पे हर दफा बात होती थी, अब अगर अकीदे की बात होगी तो ये इससे बहुत बड़ा एक जो है फसाद हो सकता है। मैं अब भी उनको तंबीह करता हूँ कि खुदा के वास्ते, पाकिस्तान के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, इस क़याम पाकिस्तान के वास्ते इन बातों को छोड़े, मसालिक की झगड़ों को छोड़े। हम इन चीज़ों के बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं, और अगर आप ये करेंगे तो फिर कोई ये, यहाँ मैं बता दूँ, अब माशरा बहुत समझदार हो गया, वो 80 और 82 वाला दौर चला गया, अब लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, आपको मारेंगे लोग। बिल्कुल ऐसा ही, और इस चीज़ से जो इज्तनाब करने की ज़रूरत है। वक्त अब हमारे पास कम है, चंद लम्हात हैं, और मैं दुआ की तरफ तो जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर नन्हे सनखा ज़ैन नबी जाफरी जो है वो मौजूद हैं। जल्दी से ज़ैन एक कलाम सुना दो। क्या सुनाओगे, क्या सुनाने लगे? चले जल्दी से सुना दो, ठीक है? हुसैन बाट रहे हैं, वाह, निजात ले जाओ, क्या कहने। हुसैन बाट रहे हैं, निजात ले जाओ, सुभान अल्लाह। कुछ आंसुओं के वज़ कायनात ले जाओ, हुसैन बाट रहे हैं, निजात ले जाओ। क्या कहने, क्या कहने। ये करबला है, ये मौजिज़े नुमा की बस्ती है, ये करबला है, ये
मौजिज़े नुमा की बस्ती है। बहुत खूब। कफन में इसके लपे तो हयात ले जाओ। क्या कह रहे हैं? हुसैन बात रहे हैं निजात ले जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत अच्छा। कहेंगी फातिमा वक्ते ज़हूर में गैदी से। कहेंगी फातिमा वक्ते ज़हूर में गैदी से। लड़ाई के लिए गाजी को साथ ले जाओ। हुसैन क्या कहना? क्या बाट कहना? रहे हैं निजात ले जाओ। क्या कहने, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाम साहब, अब इस गुफ्तगू को समेटते हैं और हमें यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी और इंशाल्लाह कल जब आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे तो मुख्तलिफ मामलात हैं इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे रोज़े के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो आखिर की चंद लम्हात हैं इसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। माह मुबारक की जो कीमती साथ हैं इससे कैसे फ़ायदा उठाया जाए, ये मौजूद इस वक्त ज़ेर बहस है। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ज़ैन नबी जाफ़री का, नन्हे सना खां और सैयद रिज़वान अली, बहुत शुक्रगुज़ार आपका कि आपने यहाँ पर हमारे साथ शिरकत की। कारी जमाल हाफिज़ साहब यहाँ पर जो तशरीफ़ फरमाते हैं उनका बहुत शुक्रिया। सज्जाद शबीर रिज़वी साहब आपका बेहद शुक्रिया। जनाब मोहम्मद खालिद नूर साहब आपका बेहद शुक्रिया कि आपने यहाँ पर हमें वक्त दिया। अल्लामा साहब, इख्तिताम में आपसे गुजारिश है कि एक दुआ के साथ इख्तिताम करें और कल इंशाल्लाह जब आपसे मुलाकात होगी तो दोबारा इंशाल्लाह सारे मामला का दुआ कीजिए। परवरदिगारा, आज लैलतुल क़द्र की रात है। परवरदिगारा, हमारे तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, हमारे मरहूमीन की बख्शिश फरमा, ममलिकत मेरे मालिक आज पाकिस्तान का क़याम अमल में आया है। परवरदिगार, हमारे बुजुर्गान की मग़फ़िरत फरमा। मेरे मालिक हमें सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू होगा फिल इंसान।